कराची यूनिवर्सिटी का जो 25 अक्टूबर का टेस्ट हो रहा है, आपसे पास होगा या नहीं, अब आप इजीली चेक कर सकते हो घर बैठकर। अब कैसे, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ये कुछ सवालात हैं जो आपने मुझसे किए हैं, उसके जवाब देता हूँ। 25 अक्टूबर के टेस्ट से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और जो टेस्ट हम आपको देने जा रहे हैं वो टेस्ट ज़रूर दे लेना। ME इंग्लिश सेंटर की तरफ से जो मॉक टेस्ट है वो 18 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये टेस्ट 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर। लेकिन एक बात है, और कौन कौन सी फील्ड के लिए टेस्ट हैं ये भी बताता हूँ, लेकिन ये टेस्ट जस्ट हम ग्रुप में ही प्रोवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? देखो उसकी वजह है कि ये जो टेस्ट है ना वो टीचरों से हमने बनवाए हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, तो जिसकी वजह से इसकी हमने फ़ीस आपके लिए रखी है। मगर फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी, बहुत ही जो है वो नॉर्मल फ़ीस रखी है। 1,500 रुपये पे कर देखो फ़ीस कितनी है, हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें आपको ये टेस्ट मिलेगा। फ़ीस कितनी है? जस्ट 1,500 रुपये है, ठीक है। और ये वर्थेड है, क्यों? क्योंकि हम आपको MCQs बुक्स भी दे देंगे, इसके अलावा चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देंगे। यानी फर्स्ट ईयर मैथ के 100 MCQs, इंग्लिश के 100 MCQs और इसके अलावा मुख्तलिफ MCQs आपको उसमें मिलेंगे। और जो फाइनल मॉक टेस्ट होगा ना उसमें 100 MCQs होंगे, जिसमें से 20 जनरल नॉलेज, 20 मैथ, 20 इंग्लिश, 20 फिजिक्स, 20 बायोलॉजी, 20 केमिस्ट्री और 20 जो है वो कंप्यूटर। अब किस तरह से टेस्ट होगा सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। टेस्ट 18 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह 18 अक्टूबर 12 बजे, दिन 12 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाएगा। ग्रुप्स के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया जाएगा और आप लोग आगे से किसी को शेयर ना करिएगा, खुद अटेम्प्ट करिएगा। और हम आपको पासवर्ड भी दे देंगे टेस्ट का, जिससे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप इंशाल्लाह ये जो 100 MCQs का टेस्ट है ना, इसके अंदर अगर आप 50 ले आते हो तो इसका मतलब है आप जो है वो पास हो। और अगर 70 या 60 नंबर ले रहे हो तो इजीली कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी पास कर लोगे। तो देखते हैं कि आप मॉक टेस्ट पास कर सकते हो या नहीं। जो बच्चा मॉक टेस्ट पास कर कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जाएगा 25 अक्टूबर वाले, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ भाई मैं प्रैक्टिस कर आया हूँ, तैयारी कर आया हूँ, तो मैं ये कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने दे दी। ग्रुप में ऐड होना हो जिसमें ये टेस्ट आएगा, नंबर आ रहा है, फीस इसकी 1,500 है, इसी नंबर पे कर ग्रुप में ऐड हो जाओ। लेट ना करो, यकीन मानो मेहनत है जब इसकी फीस है। अच्छा, मॉक टेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट का होने जा रहा है? सबसे पहले आपके पास जो है वो प्री इंजीनियरिंग का हो रहा है, जिसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको आखिर में बता दूंगा, देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आएंगे, जिसमें मैथ, ठीक है, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश होगा और केमिस्ट्री होगा। कंप्यूटर साइंस का होने जा रहा है, जिसके अंदर मैथ होगा, फिजिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश होगा और केमिस्ट्री होगा, सॉरी कंप्यूटर होगा। अच्छा, प्री मेडिकल का होने जा रहा है। प्री मेडिकल के अंदर प्री मेडिकल का होने जा रहा है, इन सिर्फ 3 फील्ड का मॉक टेस्ट हम अभी ले रहे हैं। प्री मेडिकल के अंदर आपके पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, इंग्लिश होगा और जनरल नॉलेज होगा। ये सब्जेक्ट्स होंगे और कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग से हो तो ये 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और अगर कंप्यूटर से हो तो भी ये 5 सब्जेक्ट, और अगर प्री मेडिकल से हो तो ये 5 सब्जेक्ट। तो इन्हीं सब्जेक्ट का हम आपको टेस्ट दे रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में टोटल MCQs होंगे 100, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट होगा इसमें भी होंगे 100। पासिंग मार्क्स जो है कराची यूनिवर्सिटी में 50 हैं और इस टेस्ट के भी पासिंग मार्क्स हैं 50, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा? कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। इस टेस्ट के लिए भी 2 घंटे आपको प्रॉपर मिलेंगे, जिसमें टाइमर ऊपर चल रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि कितने टाइम में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में नो नेगेटिव मार्किंग और इस टेस्ट में भी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी ना तो एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने 70 सही किए और 30 गलत कर दिए तो इसका मतलब है कि 30 नंबर आपके माइनस होंगे 70 में से, तो आपके बच जाएंगे 40, यानी आप टेस्ट फेल कर गए अगर कराची यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग कर दी। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कराची यूनिवर्सिटी में और NAD यूनिवर्सिटी में भी।
तो जितने नंबर आप लेते हो उतने नंबर आपको मिलते हैं, जितने गलत करते हो वो गलत हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के लिए। इसको एक बार देख लेना। कॉमर्स का नहीं ले रहे इस साल क्योंकि टीचर्स का मसला रहा, लेकिन क्योंकि देखो भाई एक एक टीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ऑनलाइन पढ़ाने में, तो इसलिए मसला बनता है। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के पासिंग मार्क्स मैंने बता दिए 50 हैं। अगर आप 50 नंबर ले आओ या 90 नंबर ले आओ, दोनों सिचुएशन में आपकी इंटर की परसेंटेज पे एडमिशन होगा। ठीक है, इधर मेरिट इंटर की परसेंटेज है जस्ट। अच्छा, स्कोप बात कर लेते हैं कराची यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार आप कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी के में एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, मैं एक अल्फाज, एक लाइन, एक जुमला कहूँगा, उससे मेरी सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। स्कोप होता है इंसान का, किसी फील्ड का नहीं होता। सही? अब ज़रा बात समझो। फास्ट या नस्ट, इनकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड बेस्ट फील्ड में आती हैं। ठीक है, जो कराची में टॉप करते हैं ना बच्चे प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में, वो कोशिश यही करते हैं कि फास्ट या नस्ट के अंदर हम कंप्यूटर साइंस ले लें। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जितने भी बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं, सबकी सैलरी लाखों में होती है, सब कामयाब हो जाते हैं। वैसे तो दुआ सबके लिए है कि सब कामयाब हों, लेकिन कामयाब वो होता है कि जिसके पास खुद कोई स्किल्स होती हैं या खुद कोई जो है वो टैलेंट होता है। अब यहाँ स्किल्स की बात करो तो बच्चा फ़ौरन बोलता है कि यार पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस स्किल सीख लेते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता तो अमेरिका अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद करता, और लंदन भी अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देता, यूरोप भी अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देता, इंडिया भी अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद करके जस्ट लोगों को स्किल सिखाते और उनको आगे बढ़ा देते। स्किल्स उन्हीं लोगों में अच्छी आती है जो कि यूनिवर्सिटीज़ जाकर मेहनत कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी जाकर मेहनत करो, 4 साल एक डिग्री के पीछे जाओ और एक डिग्री हासिल करो। उसके बाद उसके साथ साथ स्किल्स भी सीखो और अपने आप को जो है वो इस दुनिया में मनवाओ। ठीक है, ये 4 साल ज़िंदगी के दोबारा कभी नहीं मिलने जो यूनिवर्सिटी में जाकर आप लगाओगे। यूनिवर्सिटी की बिल्कुल वैल्यू है, डिग्री की बिल्कुल वैल्यू है। और जो लोग कहते हैं नहीं है, तो आप उनसे सवाल करो कि फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ क्यों हैं। अब वो फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटीज़ का मयार नहीं है। तो फिर हर कोई तो अमेरिका नहीं जा सकता है ना पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। तो जितना है, जो है, जैसा है, यहाँ पर हमें उससे फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जो लोग सिर्फ आर्गूमेंट करते रहते हैं ना, बुरा भला बोलते रहते हैं चीज़ों को, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रुक जाते हैं। आर्गूमेंट ना करो, जो चीज़ अच्छी है वो ले लो और जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही उसे छोड़ दो। तो स्कोप आपका है। कराची यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। आर्ट्स हाईली रिकमेंडेड होता है कराची यूनिवर्सिटी का, फार्मेसी हाईली रिकमेंडेड, यूबीआईटी हाईली रिकमेंडेड, कॉमर्स के डिपार्टमेंट हाईली रिकमेंडेड। इसके बाद प्री इंजीनियरिंग के लिए और साइंस के लिए डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो उनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मौजूद है। तो आप अपनी मेहनत पे यकीन रखो, 4 साल पढ़ो, स्किल्स भी हासिल करो, कोडिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लिखने में, पढ़ने में, जहाँ पर बेहतर समझो, और इन स्किल्स को और डिग्री को मिलाकर अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनो। कभी भी ये नहीं समझना कि किसी डिग्री में जाने के बाद आपकी सैलरी लाखों करोड़ों में फ़ौरन लगेगी। डॉक्टर बनने के बाद भी किसी की करोड़ों सैलरी नहीं लगती। डॉक्टर बनने के बाद भी 40,000 50,000 रुपये मिल रहे होते हैं। ये आप जाके डॉक्टर से बात कर लो। इंजीनियर बनने के बाद भी यही सेम सीन है, 50,000 70,000 60,000। लेकिन मिलता क्या है? एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक डिग्री, एक लक़ब डॉक्टर, इंजीनियर, या अगर किसी साइंस की फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड के मुताबिक लक़ब मिलता है। सोचो आप बैठे हुए, आपको लोग डॉक्टर कह रहे हैं, 10 लोग हैं, 10 में आप डॉक्टर हो, तो डिग्री करने का फ़ायदा तो हुआ ना। 20 लोग हैं, 20 में आप इंजीनियर हो, डिग्री करने का फ़ायदा हुआ ना। 50 लोग हैं, 50 में सिर्फ एक ही है जिसने फिज़िक्स पढ़ी है, बैचलर किया, तो 50 में एक को पढ़ने का फ़ायदा तो हुआ ना। फ़ायदा है, ठीक है, लक़ब मिलता है, नाम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है और काम मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल जाओ, पढ़ो, मेहनत करो। कराची यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो आपकी मेहनत पे आपको मिलती है और ले सकते हो एडमिशन। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। मकसद सिर्फ यही है कि भाई तालीम हासिल करो, क्योंकि तालीम के ज़रिए से ही आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करोगे। मैंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को, करोड़ों तो ज़्यादा हो जाएगा, हज़ारों लोगों को तालीम के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी बेहतर करते हुए देखा। तो आप भी अपनी ज़िंदगी इसके ज़रिए बेहतर बनाओ और तालीम पे भरोसा रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।